एवरीवन, आई होप आप सभी अच्छे से होंगे। आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे थैंक यू कहना चाहती हूँ कि आपने मेरी वीडियोस लाइक किए, सब्सक्राइब किए एंड पॉजिटिव कमेंट्स भी किए। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, दैट इज़ RCI, जो कि आपको कहीं पे भी अगर टॉपिक हो तो आपको हेल्प हो सकती है। और यहाँ पे मैं ये बीएड प्रोग्राम जो इंक्लूसिव एजुकेशन में दिया हुआ है वहाँ पे पढ़ा रही हूँ। RCI जिसकी फुल फॉर्म है रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया। ओके, ठीक। तो रिहैबिलिटेशन, अगर ये टर्म हम साइड रख के रिहैबिलिटेशन और काउंसिल वर्ड की मीनिंग देखें तो उससे हमें बहुत आसानी होगी ये टॉपिक समझने में। रिहैबिलिटेशन क्या होता है? सेट ऑफ इंटरवेंशन टू रिड्यूस डिसेबिलिटी। ठीक, मुदाखलत की जाती है, मतलब इंटरफेयर किया जाता है ताकि डिसेबिलिटी जो है वो रिड्यूस हो। ठीक, अब देखते हैं काउंसिल की मीनिंग क्या है। काउंसिल होता है ग्रुप ऑफ पीपल इलेक्टेड बाय गवर्नमेंट। ठीक, ग्रुप ऑफ पीपल इलेक्टेड बाय गवर्नमेंट। अगर आपने ये टर्म समझी तो आपको जो ये टॉपिक है वो बहुत इजी लगेगा और आपको चुटकियों में समझ आ जाएगा। तो क्या मतलब है, जो RCI है इसमें ग्रुप ऑफ पीपल्स को गवर्नमेंट ने इलेक्ट किया है, जो क्या करते हैं वो कुछ लॉज बनाते हैं जिससे जो है डिसेबिलिटी हमारी इंडिया की पॉपुलेशन में है वो कम हो। ठीक, तो चलिए अब देखते हैं क्या होता है असल में। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मेंटेनिंग एंड स्टैंडर्डाइजिंग द स्टैंडर्ड ऑफ ट्रेनिंग प्रोफेशनल्स। इसका मकसद क्या है? मतलब फॉर एग्जांपल आपको बोला जाएगा कि आप 10 ग्राम्स जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स दिन में ले सकते हो। ठीक, डॉक्टर ने बोला। अगर आपने उससे ऊपर लिया तो आपको नुकसान होगा। तो ये कोई स्टैंडर्ड डॉक्टर ने किया सेट। ठीक, स्टैंडर्ड डॉक्टर ने सेट किया कि इसके आगे आप नहीं जा सकते, 10 ग्राम्स के आगे तो आपको नुकसान होगा। तो वैसे ही जो ये RCI है इसमें काउंसिल होती है, ग्रुप ऑफ पीपल्स होते हैं जो किन के लिए स्टैंडर्ड सेट करते हैं। कोई भी जो प्रोफेशनल्स है जो ट्रेनिंग सेट करते हैं या जो एजुकेशन देते हैं, किन को? डिसेबल्ड्स को। ये होली एंड सोली किन के लिए है? RCI फॉर डिसेबल्स। ठीक, ये RCI स्टैंडर्ड सेट करता है फॉर प्रोफेशनल्स और ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स जो एजुकेट किन को करते हैं? डिसेबल्स को। ठीक, ताकि जो भी डेकोरम है वो मेंटेन हो, कोई इस चीज़ का फ़ायदा ना उठाए कि बोले हम डिसेबल्स को एजुकेट करें और फिर उनसे कोई गलत काम कराए या उनको कुछ ऐसा करे कि एक्सप्लॉइट करे। तो उसके लिए गवर्नमेंट ने क्या किया कि लॉज बनाए कुछ। ठीक, RCI was established as registered society in 1986 under Ministry of Social Welfare by Government of India। RCI क्या है? ये एस्टैब्लिश किया गया था 1986 में अंडर मिनिस्ट्री ऑफ सोशल वेलफेयर बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ऑफ कोर्स। आफ्टर a passage of time, the council to empower the council, the government came out with Rehabilitation Council of India Act 1992। कुछ टाइम बाद जो ये रिहेबिलिटेशन काउंसिल है इसको एम्पावर करने के लिए इंडिया ने इसको क्या बनाया? एक्ट 1992 में। ठीक, ये पहले रजिस्टर्ड सोसाइटी एज
आया था इन 1986, लेकिन 1992 में इसको एक्ट बनाया गया ताकि पावर्स मिल सके इस काउंसिल को रेगुलेट करने के लिए। ठीक। द एक्ट प्रोवाइडेड स्टैट्यूटरी बॉडी स्टेटस टू द इंस्टीट्यूट। ये लॉज बना सकते हैं। ठीक। ये काउंसिल लॉज बना सकते हैं। हाउएवर द एक्ट वाज अमेंडेड इन 2000। ईयर 2000 में इस एक्ट में कुछ चेंजेस लाई गई। ठीक। Therefore, any person serving or willing to serve the disabled must have qualification recognized by the Rehabilitation Council of India. इसका क्या मतलब है? कोई भी पर्सन जो विलिंग होगा डिसेबल्ड स्टूडेंट्स या डिसेबल्ड लोगों को सर्व करने के लिए। ठीक। मतलब फॉर एग्जांपल मैं चाहती हूँ कि मैं जो भी डिसेबल्ड स्टूडेंट्स हैं हमारे सोसाइटी में हैं, मैं उनकी मदद करूँ या मैं उनको एजुकेट करूँ, तो मुझे क्या करना है, मुझे क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए उसके लिए। फॉर एग्जांपल अगर रिहेबिलिटेशन काउंसिल ने कोई 12th पास या ग्रेजुएशन जिन्होंने की हो, उन्हीं को बोला गया है कि आप डिसेबल्ड स्टूडेंट्स को सर्व और हेल्प कर सकते हो, तो मुझे वो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, जिसकी परमिशन मुझे कहाँ से लेनी है? रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया। ठीक। द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ऑफ RCI इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। ठीक। इसकी जो ऑर्गेनाइजेशन है दैट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। कौन कौन से मेंबर होने चाहिए, उनकी क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, वो दी गई हुई है स्ट्रिक्टली। ठीक। इसमें क्या क्या होता है? जनरल काउंसिल, फॉर एग्जाम्पल एक ग्रुप ऑफ पीपल है, इसमें कौन कौन से होते हैं? जनरल काउंसिल, एग्जीक्यूटिव कमेटी, चेयरमैन, मेंबर सेक्रेटरी, एक्सपर्ट कमेटी, zonal committee. The chairperson is the supreme authority of RCI. इनका जो हेड होता है that is chairman. ओके, आई होप आप सबको यहाँ तक समझ आ गया। तो चलिए आगे देखते हैं हम। RCI जो है that works in close cooperation with various other institutes like मध्य प्रदेश बोर्ड ओपन यूनिवर्सिटी, भोपाल इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी दैट इज इग्नो, न्यू दिल्ली नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी। इन इंस्टीट्यूट्स के साथ जो है RCI वो काम करता है। Okay, the council has the national program policy in the form of PHC and bridge courses. ये जो काउंसिल नेशनल काउंसिल ये जो RCI है ये क्लोज एसोसिएशन के साथ किसके साथ काम करता है? PHC एंड ब्रिज कोर्सेज। तो PHC क्या होता है? दैट इज प्राइमरी हेल्थ सेंटर। काउंसिल के कुछ नेशनल प्रोग्राम पॉलिसीज है जैसे प्राइमरी हेल्थ सेंटर एंड ब्रिज कोर्सेज। ठीक। PHC वर्क्स टुवर्ड्स प्रोवाइडिंग इक्वल अपॉर्चुनिटीज टू disabled people by protecting their rights and ensuring that all disabled peoples participate in the local activities like ordinary people. PHC क्या है? ये अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है डिसेबल्ड पीपल्स को, उनका जो राइट है वो प्रोटेक्ट करता है और इंश्योर करता है डिसेबल्ड स्टूडेंट्स को पार्टिसिपेट करने में इन एनी एक्टिविटी लोकली। लाइक जैसे और भी पीपल करते हैं वैसे ये भी कर सकते हैं। Bridge course on other hand ensures that all people working for welfare of disabled will undergo training program offered by council. जो भी पढ़ाना चाहता है डिसेबल्ड को या उनके साथ काम करना चाहता है उनको कुछ ट्रेनिंग प्रोग्राम्स करनी पड़ती है, लाइक डिप्लोमा कोर्सेज उनको करने पड़ते हैं जो कि काउंसिल के द्वारा कराई जाती हैं। ये जो है
RCI, it became statutory body in 22 June 1993. Okay. The act also prescribed that anyone delivering service to people with disability who does not possess qualification recognized by RCI and could be prosecuted. इसका क्या मतलब है कि ये बस स्टैंडर्ड्स RCI सेट नहीं करता है, बल्कि ये पनिशमेंट भी सेट करता है अगर किसी ने डिसेबल स्टूडेंट को कोई सर्विस की दी विदाउट क्वालिफिकेशन। अगर किसी ने कोई क्वालिफिकेशन नहीं की है जो RCI ने बोली है और वो जाके सर्व करेगा डिसेबल्स को, तो उसको पनिशमेंट मिल सकती है बाय RCI एक्ट। ठीक, तो अब आते हैं सेकंड पेज पे। Thus, Council has the twin responsibility of standardizing and regulating the training of personnel and professional in the field of rehabilitation and special education. तो अब इससे हमें क्या समझ आया है कि जो RCI उसकी दो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। फर्स्ट है स्टैंडर्डाइज करना एंड रेगुलेट भी करना। रेगुलेट मतलब कंट्रोल भी करना, कि कोई भी उठ के ये नहीं करेगा कि सर्व करेगा डिसेबल्स को जहाँ पे वो कोई भी गलत काम करेगा उनके साथ नहीं, बल्कि ये कुछ रेगुलेशंस या लॉज भी सेट करता है जिसके अंडर एक इंसान को काम करना है, जो जहाँ पे वो रिहेबिलिटेशन एंड स्पेशल एजुकेशन देगा उनको। It also maintains the central rehabilitation register for qualified professionals, personnel in the area of rehabilitation and special education, and promotes research in rehabilitation and special education. ये जो RCI है ये प्रमोट करता है रिसर्च, लोगों को प्रमोट कराता है, उनको मोटिवेट करता है कि आप इस फील्ड में रिसर्च करें, और रजिस्टर भी ये मेंटेन रखता है क्वालिफिकेशन या क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए प्रोफेशनल्स की। ठीक, तो चलिए अब आते हैं ऑब्जेक्टिव्स पे। ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है, मकसद क्या क्या है इसके। फर्स्ट इज टू रेगुलेट the training policies and programs in the field of rehabilitation of persons with disabilities. ये रेगुलेट करता है ट्रेनिंग पॉलिसीज़ जो इनको दी जाती है, वो ये रेगुलेट करता है। टू ब्रिंग अबाउट स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ ट्रेनिंग कोर्सेज फॉर प्रोफेशनल्स डीलिंग विद पर्सनस विद डिसेबिलिटीज़। जैसे कि मैंने बोला, ये स्टैंडर्ड कुछ सेट करते हैं उन लोगों के लिए जो किन के साथ काम करना चाहते हैं, डिसेबल्ड के साथ। ठीक, to prescribe minimum standards of education and training of various categories of professionals or personals dealing with people with disabilities. उनके लिए प्रेस्क्राइब करते हैं मिनिमम स्टैंडर्ड्स। ठीक, अगेन वही है, बट वर्ड्स थोड़ा उधर इधर कराए गए हैं। To regulate these standards in all training institutes uniformly throughout the country. Regulate, control करना है इन standards को throughout the country. ठीक, to recognize institutions, organizations, universities running master's degree, bachelor's degree, PG diploma और diploma. जिस यूनिवर्सिटी में ये कोर्सेज अवेलेबल किए जा रहे हैं किन के लिए, रिहेबिलिटेशन ऑफ डिसेबल्स, उस यूनिवर्सिटी को रिकग्निशन देना। ठीक, रिकग्नाइज करना ऐसी यूनिवर्सिटीज़ को। ये थे कुछ ऑब्जेक्टिव्स। ठीक, ये थे कुछ ऑब्जेक्टिव्स जो किसके द्वारा दी गई है, RCI के द्वारा। तो अभी कुछ और हम देख लेते हैं क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं इसके। तो फर्स्ट इज जो अभी तक हमें पढ़े उसके बाद के पॉइंट्स हैं। टू रिकॉग्नाइज वोकेशनल रिहेबिलिटेशन सेंटर्स, जहाँ पे भी डिसेबल स्टूडेंट्स को ऐसी ट्रेनिंग दी जा रही है जहाँ पे
उनको बोला जा रहा है कि आप एडजस्ट कैसे करें जॉब्स में, जॉब कैसे लें। जिस इंस्टीट्यूट में ऐसे ट्रेनिंग्स दी जाती है, वोकेशनल ट्रेनिंग्स की, जहाँ पे जॉब्स ली जाए, तो उनको भी रिकॉग्निशन देता है आरसीआई। ठीक। टू रजिस्टर वोकेशनल इंस्ट्रक्टर्स, इंस्ट्रक्टर्स मतलब टीचर जो ऐसे बच्चों को ट्रेनिंग दे रहे हैं, तो उनको भी रजिस्टर कराना है अकॉर्डिंग टू आरसीआई। टू कलेक्ट इंफॉर्मेशन on regular basis, आरसीआई को क्या करना है, जो भी काउंसिल है उनको टाइम टू टाइम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना है कि ये इंस्टीट्यूट्स कैसा, उधर इंफ्रास्ट्रक्चर है वो सूटेबल है ऐसे बच्चों के लिए कि नहीं, वहाँ पे टीचर्स कैसे हैं, उनकी ट्रेनिंग कैसी है। तो ये सब कलेक्ट किया जाता है इंफॉर्मेशन बाय आरसीआई। टू रिकॉग्नाइज द नेशनल institutions and apex institutes on disability as मैन पावर। ऐसे इंस्टीट्यूट्स जो नेशनल लेवल पे बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो डिसेबिलिटी को एक सोशल स्टिग्मा नहीं मानते, बल्कि डिसेबल्ड स्टूडेंट्स को प्रमोट करते हैं और बोलते हैं इनमें भी एक मैन पावर है, और उसको डेवलप करते हैं। कहते हैं ऐसे इंस्टीट्यूट्स जो है, कहते हैं कि डिसेबल्ड स्टूडेंट्स भी सोसाइटी के लिए रिसोर्स बन सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर कोई चल नहीं सकता है, ही कांट वॉक, लेकिन उसका दिमाग तो अच्छे से चल रहा है, वो अच्छे से सोसाइटी को कुछ अच्छे इनोवेटिव आइडियाज़ दे सकता है, तो ऐसे इंस्टीट्यूट्स को नेशनल रिकॉग्निशन मिलनी चाहिए, जो एक आरसीआई प्रमोट करता है। तो ये थे इसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स। अगर आप सबको मेरी इस वीडियो से हेल्प हुई, और इन केस आप सबको ये वीडियो थोड़ा स्लो लगा, मतलब कि मैंने थोड़ा धीरे धीरे बोला, तो आप इस वीडियो की सेटिंग में इसकी स्पीड बढ़ा सकते हैं। ठीक। और एट लास्ट, अगर आपको इस वीडियो से मेरी वजह से थोड़ी बहुत हेल्प हुई, देन आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड पॉजिटिव कमेंट्स करें प्लीज़। एंड प्लीज़ 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 आप इस मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं आपके लिए अच्छे से अच्छे वीडियोज़ लाऊं और आपकी मैं 100% हेल्प कर सकूं इन योर बीएड एग्ज़ाम्स। At last, I wish you all the best, and thank you so much for watching this video. Thank you.